Good morning. Good morning, sir. के Good morning. Sir. Okay, good morning. Let me start. Good morning. आज के सेकंड डे के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम सभी 10 डेज के इस ई कंटेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी विंग एससीईआरटी हरियाणा गुरुग्राम के द्वारा और सीआईईटी एनसीईआरटी के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, उस प्रोग्राम में आज हम दूसरे दिन पर हैं। पहले से लेके और 10 दिनों के पूरे प्रोग्राम को हमने 2 भागों में बांटा हुआ है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और आपने अपने इंफॉर्मेशन ब्रोशर को अब आज तक देख लिया होगा डिटेल्स उसकी। उसके हिसाब से हमारे पहले 5 दिन यानी कि पार्ट 1 ऑफ द ट्रेनिंग का जो फर्स्ट डे है था वो 26 और अप्रैल और 30 अप्रैल को उसका पहला भाग समाप्त होगा। इस दौरान जितने भी सेशंस होंगे और जितने भी असाइनमेंट्स शेयर किए जाएंगे, उन सभी को आपको 2 से 3 दिनों के अंदर अपने गूगल क्लासरूम के फाइल में सबमिट कर देना चाहिए। कोई भी पेंडिंग असाइनमेंट हो, उनको लास्ट उनकी सबमिशन की जो डेट है वो संडे की शाम 5 बजे तक है। यानी पहले भाग के ट्रेनिंग के पहले 5 दिनों के जितने भी सेशंस हैं, उनके सेशन के असाइनमेंट अगर 2 या 3 दिनों में सबमिट नहीं होते हैं तो शनिवार और इतवार इन 2 दिनों का आप प्रयोग करके और संडे की शाम 5 बजे तक उनको सबमिट जरूर कर दें। दूसरी चीज, इस पूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर जैसा मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की थी कि सभी पार्टिसिपेंट जो हैं वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। रजिस्टर्ड का मतलब है नंबर 1 कि उनका नॉमिनेशन जो है वो डाइट की तरफ से आना चाहिए या डाइट ने अपनी लिस्ट में उनको ऐड कर लिया हो। ये बहुत ज़रूरी है। ये वैलिड नॉमिनेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें प्रत्येक पार्टिसिपेंट को सिर्फ श्रोता की तरह ऐड नहीं करना है, हमें हर प्रतिभागी के साथ काम करना है, इंडिविजुअली काम करना है। उनके सवालों के जवाब देने हैं, उनको असाइनमेंट सॉल्व कराने में मदद करनी है, उनको सॉफ्टवेयर को सीखने में हेल्प करनी है, उनके असाइनमेंट्स को देखना है, चेक करना है। इन सभी कामों में एक बहुत बड़ी टीम को मेहनत करनी पड़ती है और पड़ेगी। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ये इसीलिए ग्रुप को क्लोज रखने का प्रयास किया गया। दूसरा ये भी है कि हमारे सभी जो पार्टिसिपेंट हैं इस समय के, वो बेसिकली मास्टर ट्रेनर्स हैं, वो फ्यूचर मास्टर ट्रेनर्स हैं और फ्यूचर मास्टर ट्रेनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी पर डिपेंड करता है। उसमें मास्टर ट्रेनर की भूमिका निभाएंगे। तो उसके लिए उनको जो भी सेशन अगर आज अटेंड कर रहे हैं वो उनको उन सेशंस को इतनी ध्यान से नोट करना है और समझना है जिससे कि वो आने वाले प्रोग्राम में एज मास्टर ट्रेनर काम करें। इसके अलावा अगर ऐसे भी पार्टिसिपेंट हैं जो सिर्फ अपने आप की कैपेसिटी बिल्डिंग के इरादे से आए हुए हैं, तो उनको मैं जरूर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसका फेज 2 ज्वाइन करें। फेज 2 में जो है वो आप एक श्रोता की तरह, आप एक दर्शक की तरह सारे जो सेशंस हैं उनको अटेंड कर सकते हैं। उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा कंपल्शन नहीं है, वो थोड़ा सर आपकी साउंड बार बार ब्रेक हो रही है सर। और उसमें आप यस सर नेटवर्क दीजिए, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज यस सर, बहुत ब्रेक हो रही। अभी भी समस्या है जी। हेलो हेलो, अरे इको शुरू हो गई आपकी आवाज। हेलो, हाँ सर अब ठीक है, अभी सही है। हेलो, यस, क्या अब आप
ठीक है सर, बिल्कुल आवाज ठीक है। अब सही है सर। कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है? बिल्कुल सर, ठीक आ रही है। ठीक है सर, ओके है। ठीक है, फाइन। तो मैंने सबसे ये रिक्वेस्ट की है खासतौर पे हमारे कोऑर्डिनेटर्स से कि वो अपनी टीम के सदस्यों को बिल्कुल उनका जो नॉमिनेशन है वो कंफर्म कर दें, डाइट की तरफ से उनको ऐड करें और उनको इस लिस्ट को फ्रीज कर दें, क्योंकि आज के बाद अब हम किस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर या गूगल क्लासरूम के अंदर कोई भी नए एडिशंस अब नहीं करेंगे, वो हमने बंद कर दिया। तो एक तो ये रिक्वेस्ट है, ये ऐसा आप जरूर कोऑपरेट करें हमारे इस काम में, क्योंकि मैंने बताया कि हमें अपने इन सारे सेशंस को चलाने के लिए जिस टीम को बहुत काम करना होता है और उस टीम को आपके सारे सेशंस के लिए मटेरियल को अपलोड करने से लेके आपके जो असाइनमेंट्स हैं उनके ऊपर काम करना है, आपको 1 to 1 जो है वो हेल्प कर देने का प्रयास करना है। तो ग्रुप जो है वो ज्यादा बड़ा होने से इस कार्य के अंदर दिक्कत आ सकती है, इसलिए जितनी स्ट्रेंथ कल की थी उसके हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि वो उन्हीं को हम लेकर आगे बढ़े। दूसरी चीज, हम इस प्रोग्राम के अंदर हमने कल डे 1 में जो सेशंस लिए थे उनके बेसिस पे आज 2 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो प्रेजेंटेशन के लिए रेडी है, कैथल और अंबाला। अंबाला और कैथल की तरफ से डे 1 पे जो है वो उसकी जो भी प्रोसीडिंग्स उन्होंने देखी, जो उन्होंने सीखा समझा, उसके ऊपर जो है उनका फीडबैक दिया जाएगा। इसके अलावा हमने जो है अपनी तरफ से भी एक गूगल फॉर्म अपलोड किया था। दोनों डिस्ट्रिक्ट की प्रेजेंटेशन के बाद मैं वो भी फीडबैक आप लोगों से शेयर करूंगा। तो अब मैं सबसे पहले इनवाइट करता हूँ, आप दोनों डिस्ट्रिक्ट में से कौन से डिस्ट्रिक्ट रेडी है पहले आने के लिए? अंबाला रेडी? यस सर। अंबाला रेडी। तो अंबाला की ओर से कौन प्रेजेंट कर रहे हैं, प्लीज अपना पहले नाम बता देंगे, और प्रेजेंटर्स अगर एक से ज्यादा है तो आप दोनों अपना इंट्रोडक्शन जरूर देंगे। प्लीज स्टार्ट करें। स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं आप, अगर आप स्क्रीन शेयर करना चाहें तो आप बता दें तो आपको परमिशन वहां से मिलेगी। Sir, is my screen visible? Good, yes, visible. Okay. A very good morning to all of you. As our team was asked to share the feedback on the yesterday's session, so on behalf of all my trainees from Ambala, I, Cheshta Lamba, BRP English, will put forward the cumulative feedback. These were the list of participants from our district who were a part of yesterday's session, and on the basis of all the valuable inputs, this feedback session has been framed. Our yesterday's session, which was the day 1 of the training, it started with an introductory session by Manoj Kaushik sir, and where he told us about how they were imparted 50 hours of training at the national level, and they were selected for the state resource group, which was held in the month of March, and how they have taken this training further, and this is being imparted to all of us in 2 phases. In phase 1, which is for the trainers, and in phase 2, which will be for the teachers. And he also told us that the objective of this training is to obviously develop e-quality content for the students. Then we also had Director Sir and Deputy Director Sir who motivated us through their kind words, and they told us how e-content is the key in this pandemic, and how through the e-content, through good quality content, we'll be able to connect with the students and will be able to help them keep progressing during this phase. So developing the e-content and keeping in mind all the technical on digital initiatives, and working in a support structure, working in a team, and using all the open and free resources that we were trained about yesterday. So all these things are on which this training was aimed at. And then we also had Professor Angel from NCERT who told us how our state team attended the training session at the national level, and how the same is also expected out of us when we are working here. I'll quickly brief up regarding whatever sessions we had yesterday. So
This was the first session on Google Classroom by Dr. Jasmeet Kaur, in where she familiarized us with with the interface of Google Classroom, and she told us how to view the previous lectures, how to submit our assignments, how to use the stream section for discussion and queries, and she also told us about how to create the Google Drive links for submitting our assignments. And I think while she was telling, she was a bit quick in her presentation, but ultimately in the evening when we all had a hand-on practice with the Google Classroom interface, and when the link was shared in the group and when we were using it, so everything just seemed quite simple. So we understood whatever she told bit by bit, and this was a great session overall. Then we had our next session, which was regarding video creation and editing apps, wherein we were told about the 3 apps. One was the Power Director app by Sanjay sir, and second was the Kind Master app by Ghanshyam sir, and third was the OpenShot editor software, which was by Ashwini sir. So overall, all the 3 apps were new to me because I was using a different app, 4th app, while I used to create my content last year. And I think many of our team members were using different softwares. So all these 3 presentations were almost new to us, and we learned a lot in this. We were told about the interface and how to add in our text, medias, and the live demos also helped us to understand the apps better. Then the OpenShot app, which was OpenShot editor, which was told by Ashwini sir, was actually a desktop interface. And this was the first time I was seeing a desktop interface, because we all have been mostly working on our mobile phones. So this was again a new thing which we learned yesterday. Other than that, we'll be working on the assignment which was given to us, and I think then we'll be able to better understand the apps. Frankly speaking, none of us have started the assignment because we were working on this feedback session. So we'll be working on the assignment and we'll get a clear view of whatever these apps were while we work on it. Then there was a doubt session, and there was the assignment distribution, and we were told on how to make the assignment, and these were some points which we had to keep in mind while creating the assignment, and how to upload it again using the same thing, that was Google Classroom. So this was the task assigned to us. The feedback from our district was like, we quite appreciated 2 things that that took place yesterday. First was the live streaming of the training on YouTube, which was really appreciable. This thing hasn't been done before in any other training session, but it was a really great idea, as we shared the link with our other interested educators and teachers in our district, and they were also able to view the training session later on YouTube. So this was a great idea. And then if we have any other doubts, so we can obviously refer back to that streaming on YouTube. So this was a great thing. And secondly, the systematic planning of the assignments, which will give us a hand-on practice in creating the e-content and will enhance our skills. So the daily assignments will get, I think they are a great way, which will help us train in these 10 days, so that when we are actually given the assignments, when we are assigned the tasks, we are able to complete it in the limited time frame, and we are also able to focus on the quality while creating it. So that was all from my side, and I would like to thank our district coordinators for letting all of us be a part of this program. And like Bajaj sir said, that you all are the ambassadors who are working as a link between the state and the teachers and the students also, and contributing a hand in developing quality content for them. So thank you so much for letting us be those ambassadors, and we assure you that we will create good quality content will come from Ambala whenever the task is assigned to us. So thank you so much. Thank you. A very good presentation, or a very good slides presented by the Ambala team, and Chester Lamba was representing the Ambala team. Now I will invite Cathal team, and I request all participants to write in chat box about this presentation. बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन की गई है, बहुत ही डिटेल में हर पॉइंट को इन्होंने छुआ है,
तो इसके लिए इनके लिए जरूर तालियां जो है वो चैट बॉक्स के थ्रू आनी चाहिए, आपके बोर्ड्स के थ्रू। थैंक यू अम्बाला टीम। वेलकम कैथल। Good morning, sir. My name is. Sir, kindly unmute yourself, Cathal team. गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम दलबीर सिंह है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ फिजिकल एजुकेशन में डाइट कैथल में। और अपनी टीम की तरफ से मुझे दायित्व दिया गया है कि मैं इस प्रस्तुति को आपके सामने लेके आऊँ। तो शुरू करते हैं। जो कल का सेशन था उसकी जो फीडबैक है उसको आपके साथ साझा करूँ मैं। जो कल ई कंटेंट डेवलपमेंट वर्कशॉप हुई थी उसका डे 1 था और उसी की फीडबैक लेके मैं अपनी टीम कैथल की तरफ से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और जो हमारा ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वर्चुअल मोड में फेज 1 में, जो 26 अप्रैल 2021 से 7 मई तक ऑर्गेनाइज किया जा रहा है हमारे ईटी विंग के द्वारा। और मैं अपनी टीम की तरफ से हाईली अप्रिशिएट करता हूँ एससीईआरटी की पूरी टीम को जो ऐसा इनिशिएटिव लेके आया है, क्योंकि पिछले साल भी जो पैंडेमिक में सेशन गया था उसमें काफ़ी हमने कंट्रीब्यूट किया इस वे में। और इस बार हम ज़्यादा सिस्टमेटिक वे में और ज़्यादा आगे बढ़ के इसको इनिशिएटिव को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो पहला इनॉग्रेशन सेशन रहा था हमारे बीच प्रोफेसर एंजल रत्नाबाई एनसीईआरटी से थी। उन्होंने मोटिवेट किया और बताया कि हमारी जो हरियाणा की टीम है वो शानदार काम कर रही है। और मैं अपनी पूरी कैथल की टीम की तरफ से आपको बधाई देता हूं, पूरी हमारी टीम को एससीईआरटी को, कि आप टॉप 3 में हैं। और मैं चाहता हूं, हमारी विश है कि आप टॉप पोजीशन पे आए, टॉप 3 में नहीं बल्कि। इसके अलावा श्री ऋषि गोयल जी डायरेक्टर एससीईआरटी, उन्होंने भी हमारे प्रतिभागियों को मोटिवेट किया कि किस तरह से हम बेहतर और प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा श्री सुनील बजाज डिप्टी डायरेक्टर एससीईआरटी, इन्होंने भी बताया कि किस तरह से हम इस बार ज़्यादा सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ रहे हैं और जो हमारा गोल है हम अचीव करना चाहते हैं जो इस पैंडेमिक में, वो अचीव कर पाएंगे। इसके अलावा मैं मनोज कौशिक जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके बेहतरीन कोऑर्डिनेशन से जो कल का सेशन रहा वो शानदार रहे हैं। जो कल का पहला सेशन रहा था वो इंट्रोडक्टरी सेशन रहा था गूगल क्लासरूम के लिए, जिसमें डॉक्टर जसनीत कौर जिन्होंने इस गूगल क्लासरूम के बारे में इंट्रोडक्शन प्रस्तुत की कि किस तरह से हम गूगल जो क्लासरूम है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी असाइनमेंट को सबमिट करेंगे वहाँ पे, किस तरह से हम लिंक क्रिएट करें वहाँ, और किस तरह से वहाँ पे जो हमारा मटेरियल अवेलेबल रहेगा उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो पहला जो सेशन था वो शानदार रहा। मैं बधाई देता हूँ डॉक्टर जसनीत कौर को कि आपकी जो प्रेजेंटेशन का वे था वो बहुत शानदार था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि थोड़ा सा समय का अभाव उनके पास था और उसकी भरपाई जरूर की जानी चाहिए थी। बहुत शानदार रहा सेशन, मैं बधाई देता हूँ डॉक्टर जसनीत कौर को। इसके अलावा जो दूसरा हमारा सेशन रहा वो पावर डायरेक्टर के बारे में रहा, जो एक ऐप है जिसमें श्री संजय कुमार जी ने शानदार तरीके से बताया कि किस तरह से हम वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं और हमारे जो शिक्षण है उसको और बेहतर कर सकते हैं। इसमें श्री संजय कुमार जी के द्वारा बताया गया था कि किस तरह से हम इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे और किस तरह से ये जो इसकी वर्किंग है वो उन्होंने समझाई कि हम इमेज कैसे ऐड करें, ऑडियोज कैसे ऐड करें, टेक्स्ट उसमें कैसे एंटर कर सकते हैं, या दूसरी बहुत सारी फीचर्स थी जिसको बताया गया डिटेल में कि किस तरह से हम इसका यूज़ करें। ये एक नया ऐप था मेरे लिए और मेरी टीम के लिए भी, काफ़ी सदस्यों के लिए, और बहुत शानदार तरीके से आपने बताया डॉक्टर संजय। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इसके लिए, शानदार प्रेजेंटेशन रही। इसके अलावा काइन मास्टर के बारे में बताया गया श्री घनश्याम जी के द्वारा, उसकी फीचर्स क्या है, किस तरह से हम उस काइन मास्टर को यूज करेंगे, उसकी ऑडियोज और बहुत सारी फीचर्स जिसको हम पिछली बार भी हम यूज करते रहे हैं मोस्टली, तो उसके बारे में आपने बताया। इसके अलावा ओपन सॉफ्ट के बारे में जो वीडियो एडिटर है उसके बारे में श्री अश्विनी शर्मा जी के द्वारा प्रेजेंटेशन दी गई कि किस तरह से हम इसको बेहतर तरीके से यूज करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो एप्स हैं वो मोबाइल इंटरफेस में है। तो ये एक विंडो फेस में आप लैपटॉप या दूसरे इंस्ट्रूमेंट में भी इसको यूज कर सकते हैं मोबाइल के साथ साथ। तो इसके बारे में आपने बताया, बहुत अच्छी ये भी प्रस्तुति रही।
इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर और असाइनमेंट का सेशन रहा, उसमें पार्टिसिपेंट्स के जो इश्यूज थे उनको रिजोल्व किया गया टीम के द्वारा, और जो भी असाइनमेंट थी कि किस तरह से आप इन ऐप्स का यूज करके आप वीडियो बना सकते हैं और किस तरह से बेहतर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो जो कल के जो सेशंस रहे वो शानदार रहे। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि थोड़ा सा समय हमारे ट्रेनर्स के पास थोड़ा कम था, क्योंकि हर ट्रेनर की एक बात आ रही थी कि समय का अभाव है। तो मैं चाहूँगा हमारे कोऑर्डिनेटर से कि इस समस्या को उनके ज़रूर दूर करें। इसके अलावा प्रेजेंटेशन बहुत शानदार थी। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था मेरी टीम को कि आप एक इग्नाइट करना चाहते हैं, जो सदस्य हैं उनको एक इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं ऐप के साथ, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज खुद ले सकें, करके सीखेंगे, लर्निंग बाय डूइंग। तो क्वेश्चन आंसर और असाइनमेंट का सेशन भी शानदार रहा। अभी तक असाइनमेंट्स पे वर्किंग चल रही है और चीज़ें सीखी जा रही हैं, और जल्द ही असाइनमेंट मेरी टीम के द्वारा सबमिट किया जाएगा। और मेरी टीम का जहाँ तक सवाल है, श्री बलबीर सिंह कश्यप जी के नेतृत्व में मेरी टीम हाईली मोटिवेटेड टीम है, जिसमें अरुण शर्मा जी जो हमारे स्टेट टीम के मेंबर्स हैं, इसके अलावा कुलदीप बेरवाल जी जो खुद स्टेट टीम के मेंबर हैं, नरेंद्र बाल्याण जी, डॉक्टर राजकुमार जी डाइट से, प्रदीप कुमार जी डाइट से, और सतीश कुमार कालड़ा जी हमारे न्यूली इंट्रोड्यूस्ड मेंबर हैं इस टीम में। दे आर हाईली मोटिवेटेड, और मैं पूरी टीम की तरफ से आपको अश्योर कर सकता हूं कि हम 110% इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर आप रेटिंग की बात करें तो शानदार सेशन रहे। अगर थोड़ा सा मुझे लगा कि टाइम मैनेजमेंट का कहीं पे इश्यू रहा है तो उसको जरूर रिजोल्व किया जाना चाहिए। तो मैं दलबीर सिंह, कोऑर्डिनेटर 2, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन डाइट कैथल, आप सभी का इस अवसर देने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू कैथल टीम, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन, और सारे बिंदुओं को भी बखूबी छुआ है। यस, आप आवाज में ठीक से? हेलो, इज द ऑडियो क्लियर? यस सर, क्लियर। फाइन, ठीक है। तो मैं दोनों ही डिस्ट्रिक्ट की टीम और उनके कोऑर्डिनेटर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अंबाला की टीम और उनके सभी मेंबर्स, और कैथल की टीम, उनके सभी मेंबर्स और उनके कोऑर्डिनेटर्स और डाइट, जिन्होंने बहुत ही कुशलता के साथ जितने भी हमारे कल पॉइंट्स थे सेशंस के, और जिन जिन बातों के ऊपर कल हमने प्रतिभागियों के साथ बातचीत की थी, उन सभी को बड़े विस्तार से और बहुत ही खूबसूरती के साथ प्रेजेंट किया है। आपका बहुत बहुत आभार। साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि हमने कल उनके लिए जो कि जैसे 2 डिस्ट्रिक्ट ने तो अपनी प्रेजेंटेशन दे दी है, लेकिन बाकी सबसे भी ओपनली ये फीडबैक लिया था कि उनको ये सेशन कैसा लगा। गूगल फॉर्म के जो रिस्पॉन्सेज हैं, हमें टोटल 20 रिस्पॉन्सेज जो हैं वो मिले, जिनमें से पहला जो क्वेश्चन था कि डू यू थिंक दैट टाइम अलॉटेड फॉर द सेशन वाज सफिशिएंट, इसमें 66.8% हमारे रिस्पोंडेंट जो है वो कह रहे हैं कि द टाइम अलॉटेड वाज ओके, लेकिन बाकी जो 25.9 और 7 अगर मैं इनको मिला दूं तो लगभग 33% जो है वो इसमें आ रहे हैं कि नहीं, टाइम सफिशिएंट नहीं था। और इस बात को हम मानते हैं कि अधिक कंटेंट होने की वजह से और पहला दिन इनॉग्रेल डे होने की वजह से समय का थोड़ा सा अभाव रहा, लेकिन फिर भी हम आप सबके सहयोग से बहुत ही एक लिमिटेड उस टाइम फ्रेम के अंदर उन बातों को पूरा कर पाए। लेकिन कोई बात नहीं, किसी भी तरह की कोई भी अगर एक्स्ट्रा सपोर्ट और इनपुट की जरूरत होगी किसी भी सेशन के कंटेंट के लिए, तो हमारी टीम जो है पूरी तरह से तैयार है। गूगल क्लासरूम जो है, क्योंकि हमें रोज ही यूज करना है, इसलिए उससे संबंधित कोई भी क्वेरी जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन में आप लोग पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी जो वीडियो एडिटिंग के टूल्स थे उसके बारे में भी, तो हम टाइम का जो है वो जरूर ध्यान रखेंगे कि सेशन में ज़्यादा समय जो है वो टेक्निकल पार्ट को मिल पाए। जिस तरह से आपने सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिया है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ टॉपिक बाय रिसोर्स पर्सन्स, रिसोर्स पर्सन के टॉपिक को उन्होंने किस तरह से एक्सप्लेन किया है, ये इस पे आपका जो है वो विचार क्या रहा। इसमें हमें
वेरी गुड और एक्सेलेंट कैटेगरी के अंदर ऑलमोस्ट 93% people are in favor of the view that all the explanation given by resource person was good, very good and excellent category. Thank you for the same. और ये हम कन्वे कर रहे हैं अपने सभी रिसोर्स पर्सन्स को जिन्होंने कल के सेशंस लिए। इसके अलावा जो आपसे सब्जेक्टिव फीडबैक था वो भी हमने सभी नोट किया है, जिसमें आपके डिफरेंट तरह के सजेशंस आपने दिए हैं, जिनमें से कुछ इस तरह के हैं कि टाइम थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। उसमें ये भी कहा गया है कि ज़्यादा विषय हिंदी में बताने का प्रयास करें, ये भी एक कमेंट आया है। इनमें ये भी कहा गया है कि जो सेशंस की टेक्निकल सेशंस हैं वो धीरे धीरे बताए जाएं, जिससे कि हमको उस पेस में हम भी सीख सकें। और समय थोड़ा और होना चाहिए। राइटिंग के सेशंस हैं उनसे काफ़ी सीखने को मिला, लेकिन उन्हें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद ही वो कंफर्टेबल। हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा नेक्स्ट सेशन है आईसीटी इनिशिएटिव के बारे में। मैं चाहूँगा कि एक बार मैं ट्राई करता हूँ आपको अपनी